बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी एकेडमी। मेरा नाम तलाल मसूद है और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ माइक्रोसॉफ्ट एजोर का। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कोर्स हम शेरदिल आईटी एकेडमी में ऑफ़र कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एजोर के लिए, जिसको हमने एजोर 2 in 1 का नाम दिया है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडमिनिस्ट्रेटर AZ 104 एंड माइक्रोसॉफ्ट एजोर सिक्योरिटी इंजीनियर AZ 500। 2 in 1 कोर्स इसलिए ये रखा गया है कि जो है वो आप लोगों की टाइम सेविंग के लिए, क्योंकि दोनों कोर्सेज का कंटेंट जो है ऑलमोस्ट मोर देन 70% सेम है। सिर्फ कुछ एडिशनल टॉपिक्स ऐसे हैं सिक्योरिटी के जो इंक्लूडेड हैं एजोर सिक्योरिटी के कोर्स के अंदर। एजोर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स AZ 104 अगर आप करते हैं तो उसके अंदर जो सर्विसेज आप कवर करेंगे, जो कि मेन सर्विसेज हैं एजोर की, जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं मैनेजिंग एजोर, देन कंप्यूट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज और आइडेंटिटी सर्विसेज। ये करने के बाद इन सब सर्विसेज की लाइक कंप्यूट, नेटवर्क और स्टोरेज की अगर आप सिक्योरिटी फीचर्स को भी कवर करेंगे कोर्स में, तो आप एजोर सिक्योरिटी का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो दोनों कोर्स इस लिहाज से अ, आप एक साथ अगर करेंगे तो आप वो कर सकते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताता हूँ कि जिस वक्त हम कोर्स स्टार्ट करेंगे बेसिकली, तो हम किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। एजोर फंडामेंटल्स, हम कंप्लीट सर्टिफिकेशन एजोर फंडामेंटल्स के कोर्स का जो कोड है वो है AZ 900। वो हम कोर्स नहीं करवा रहे, लेकिन हम उसके मोर देन 75% को कवर करेंगे, क्योंकि एजोर फंडामेंटल्स में बेसिकली जो है वो जो चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो बेसिक क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, कोर एजोर सर्विसेज, प्राइसिंग सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें। तो ये हम कवर करेंगे जो कि आपको सपोर्ट करता है एज अ प्री रिक्विजिट्स एजोर के AZ एडमिनिस्ट्रेटर के कोर्स से पहले। तो एजोर सर्टिफिकेशन, एजोर फंडामेंटल का जो कोर्स है बेसिकली वो हम स्टार्ट के 1-2 सेशंस के अंदर करते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा सर्टिफिकेशन रोड मैप क्या है। तो सर्टिफिकेशन रोड मैप, इसके अंदर डिफरेंट पाथ्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि आप क्या एक्सपर्ट आर्किटेक्ट की तरफ जाना चाहते हैं या आप एक्सपर्ट डेवऑप्स की तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्री रिक्विजिट सर्टिफिकेशंस हैं। सही है, आर्किटेक्ट के लिए क्या प्री रिक्विजिट सर्टिफिकेशंस हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके एग्जाम्स कोड्स को देखेंगे और वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं इजीली कि आपका पाथ क्या है सर्टिफिकेशन का। नेक्स्ट वन इज़ क्लाउड कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली हम बेसिक क्लाउड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों ज़रूरी है, नेसेसरी क्यों, किस लिए अडॉप्ट की जा रही है। बेसिकली क्लाउड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये ऑन डिमांड सर्विसेज लाइक कंप्यूट पावर, स्टोरेज, ऑन डिमांड स्टोरेज, ऑन डिमांड डेटाबेस सर्विसेज एंड एप्लीकेशन होस्टिंग, ये आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड। और ये जो आपको प्रोवाइड करता है ये पे एज यू गो मॉडल पे प्रोवाइड करता है थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी पब्लिक क्लाउड में। तो पे एज यू गो मॉडल क्या होता है कि जितना आप यूज़ करेंगे सर्विसेज को उतना पे करेंगे। देन एजोर कोर सर्विसेज हम इसमें देखेंगे, एक हाई लेवल ओवरव्यू होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज एजोर के अंदर अवेलेबल हैं, किस किस डोमेन के लिए। मेनली जो हम उसमें देखेंगे वो होगा, मैंने जैसे आपसे जिक्र किया, कंप्यूट, नेटवर्क एंड स्टोरेज। बाकी आइडेंटिटी सर्विसेज एंड हाउ टू मैनेज एजोर, ये चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। मैनेजमेंट का कुछ ओवरव्यू करेंगे कि किस तरीके से एजोर के अंदर चीज़ें मैनेज हो रही होती हैं, पोर्टल के अंदर रिसोर्स ग्रुप्स क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं, मैनेजमेंट ग्रुप्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट हम प्राइसिंग एंड सपोर्ट की तरफ जाएंगे, डिफरेंट प्लान्स क्या एजोर के अंदर होते हैं, MPN सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं, एंटरप्राइज एनरोलमेंट क्या होती है। देन प्राइसिंग आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, एजोर के डिफरेंट कैलकुलेटर्स हैं जो आपके वर्कलोड्स को और आपकी सर्विसेज को कैलकुलेट करके आपको प्राइसिंग देते हैं। देन स्टार्ट के 2 सेशंस के बाद हम मूव करेंगे अपने AZ 104 कोर्स की तरफ, जिसके अंदर हमारे पास
ये 11 मॉड्यूल्स हैं जो हम कवर करेंगे। ये लेटेस्ट कोर्स आउटलाइन है माइक्रोसॉफ्ट की। इससे पहले AZ 103 कोर्स था जो कि अब अपडेट हो चुका है AZ 104 पे, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं और कुछ कोर्स का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी से, जो कि है एजोर एक्टिव डायरेक्टरी। एजोर एक्टिव डायरेक्टरी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, इसलिए आपकी लोकल ऑन प्रेमिसेस डायरेक्टरी से इंटीग्रेट सिंक होना सपोर्ट करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह यूज़र एंड ग्रुप्स मैनेज करते हैं, क्रिएट करते हैं, हम किस तरह कस्टम डोमेन्स अपनी डायरेक्टरी में ऐड करते हैं, हम किस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, सर्विस अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, हम किस तरीके से अपनी लोकल एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक करते हैं, एक हाइब्रिड इन्वायरमेंट बनाते हैं अपनी एजोर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ सिंक करने के बाद। तो इस तरह की जितनी एजोर आईडी की सर्विसेज हैं वो हम देखेंगे। मॉड्यूल 2 में गवर्नेंस एंड कंप्लायंस है, जिसमें हाउ टू मैनेज एजोर रिसोर्स ग्रुप्स, मैनेजमेंट ग्रुप्स, एजोर पॉलिसीज़ क्या होती हैं जो कि आपके कंप्लायंस के लिए होती हैं, कि कौन सी चीज़ें आपने अलाउ करनी है एजोर के अंदर, कौन सी नहीं करनी। देन मॉड्यूल 3 में एजोर एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हम कमांड लाइन टूल्स देखेंगे। पावर शेल है, एजोर पावर शेल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एजोर CLI पावर शेल में क्या फ़र्क है। देन आर्म टेम्पलेट्स क्या होते हैं। बेसिकली आर्म टेम्पलेट्स जेसन नोटेशन फाइल्स होती हैं जो कि आप डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको राइट, उनको लिखना और डिप्लॉय करना देखेंगे हम। ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चीज़ें हैं। फिर नेटवर्किंग की तरफ हम बढ़ेंगे मॉड्यूल 4 में, और नेटवर्किंग के अंदर जो है वो वीनेट्स क्या कैसे बनते हैं, IP एड्रेसिंग कैसे होती है, अ, और इसके अलावा निक कार्ड क्या होते हैं जो कि VM से अटैच होते हैं, किस तरह हम प्राइवेट और पब्लिक IPs को एसोसिएट डिसोसिएट करते हैं। ये सारी सर्विसेज हम कवर करेंगे। देन इंटर साइट कनेक्टिविटी है, लाइक दो साइट्स के दरमियान कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करना, उसकी क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, पॉइंट टू साइट टू साइट है, एक्सप्रेस राउट है। दो सब्सक्रिप्शन के दरमियान कनेक्टिविटी करना, दो अकाउंट्स के दरमियान करना, ऑन प्रेमिसेस से एजोर के दरमियान करना। देन नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट है 6 पे। इस के किस तरीके से हम लोड बैलेंसिंग करते हैं। डिफरेंट लोड बैलेंसर्स अवेलेबल हैं, जो कि एजोर लोड बैलेंसर है जो लेयर 4 पे काम करता है TCP पे। एप्लीकेशन गेटवे है जो कि लेयर 7 पे करता है HTTP और HTTPS के लिए। और नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजर है जो कि रीजनल लेवल लेयर पे करता है। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, रीजन्स और अवेलेबिलिटी जोन्स और ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल्स में कवर कर चुके होंगे। एजोर स्टोरेज की फिर सर्विसेज आती हैं, जिसमें एजोर ब्लॉब स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज है, ठीक है, और फाइल शेयर, फाइल सिंक, ठीक है। ब्लॉब स्टोरेज, ब्लॉब कैसे बनाना है और फिर उसमें किस तरीके से अपलोड करनी है फाइल्स को, ठीक है। देन एजोर वर्चुअल मशीन्स, मेन टॉपिक कंप्यूट का। एजोर वर्चुअल मशीन्स के अंदर हम वर्चुअल मशीन बनाना, इसके सेट बनाना, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्लानिंग, सही है। एक सिंगल मशीन अगर मुझे माइग्रेट करनी है, कुछ माइग्रेशन सिनेरियोज भी हम देख लेंगे कि हम किस तरीके से माइग्रेट करते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं हमें माइग्रेट करने से पहले, या एक सिंगल मशीन को माइग्रेट करना देखेंगे। और साथ साथ जो है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, स्केलिंग, अवेलेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंशंस ऐड करना, डिजायर्ड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और इसके अलावा एजोर ऑटोमेशन अकाउंट, यानी एजोर VM से रिलेटेड जितनी भी ऑटोमेशन है वो। 9 पे सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, जिसके अंदर हम ज़्यादा नहीं, जो पार्ट कोर्स से अंदर इंक्लूडेड है, यानी ऐप सर्विस क्रिएट करना, जो कि एक प्लेटफॉर्म सर्विस है आपकी वेबसाइट्स होस्टिंग के लिए और वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए। टोटली एक पैस सर्विस है। और एक डॉकर कंटेनर को आप किस तरीके से डिप्लॉय करते हैं एजोर के ऊपर, ये हम इस मॉड्यूल 9 में देखेंगे। डेटा प्रोटेक्शन के अंदर बैकअप और रिकवरी है, किस तरीके से आपने स्टोरेज का और VMs का बैकअप्स करना है और फिर रीस्टोर करना है। और मॉनिटरिंग के अंदर जो कंप्यूट से रिलेटेड मॉनिटरिंग है, VM से रिलेटेड मॉनिटरिंग, अलर्ट्स, लॉगिंग, और नेटवर्क मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने कवर करेंगे इंशाल्लाह। बाकी जब ये हम कंप्लीट कोर्स कर लेंगे AZ 104, तो AZ 500 जैसे मैंने आपसे कहा कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा सिमिलर है। तो इसमें कुछ ही टॉपिक्स बचेंगे जो हमें कवर करने होंगे।
लाइक आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में अगेन एजोर एडी आ जाएगा, लेकिन एजोर एडी का हम मैक्सिमम पार्ट इजी 104 में कवर कर चुके होंगे, तो 500 में हम सिर्फ कुछ टॉपिक्स करेंगे जिसमें है एजी, जिसमें एजोर का जो है वो प्रीमियम टू लाइसेंस के अंदर अवेलेबल सर्विसेज हैं, जिसमें इंक्लूडेड है एजोर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, एजोर पिम्स जो कि प्रिविलेज आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, जो आपको जस्ट इन टाइम एक्सेस और ऑन डिमांड एक्सेस आप देते हैं रिसोर्सेज के ऊपर और एजोर एडी के ऊपर। देन आपके पास है एक्सेस रिव्यूज। तो इस तरह की जो एडवांस सर्विसेज हैं वो हम इसमें देखेंगे। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इंक्लूडेड है। देन मॉड्यूल 2 में गवर्नेंस एंड कंप्लाइंस में एजोर पॉलिसी, हम जो इनिशियल देख रहे होंगे पिछले कोर्स में वो बेसिक पॉलिसीज होंगी, बिल्ट इन पॉलिसीज होंगी। मॉड्यूल 2 में जो गवर्न हम करेंगे तो हम बेसिकली कस्टम पॉलिसीज भी बनाएंगे, और इसके कुछ और पॉलिसी के इफेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, यानी कुछ एडवांस टॉपिक्स होंगे। होस्ट सिक्योरिटी के अंदर वर्चुअल मशीन से रिलेटेड और कंटेनर से रिलेटेड या इस तरह की जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज हैं वो हम अप्लाई करेंगे, और देखेंगे क्या क्या है, लाइक एंटीवायरस इंस्टॉल करना एजोर सिक्योरिटी सेंटर से, जस्ट इन टाइम एक्सेस इनेबल करना वीएम्स के लिए, कीवर्ड्स को यूज़ करना की स्टोर करने के लिए। नेटवर्क सिक्योरिटी में जो नेटवर्क सिक्योरिटी टॉपिक है, नेटवर्क सिक्योरिटी रूल्स हैं, एजोर फायरवॉल है, उसके अलावा कुछ प्लान्स हैं जो आप इनेबल करते हैं, डीडॉस प्रोटेक्शन, और इस तरह की चीज़ें हैं जो आप नेटवर्क सिक्योरिटी में, एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, तो ये आप परफॉर्म करेंगे। स्टोरेज सिक्योरिटी में स्टोरेज को कैसे सिक्योर करना है, सैस टोकन्स क्या होते हैं, स्टोरेज के ब्लॉक के ऊपर कौन सी पॉलिसी है, कंटेनर के ऊपर कौन सी पॉलिसी है, ये आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और देन मॉनिटरिंग के अंदर लॉग एनालिटिक्स हैं, और दूसरे फीचर्स हैं जो आप कर चुके होंगे उसी में, एडवांस क्यूरीज और इस तरह की चीज़ें हम देखेंगे। फाइनली जो 2 in 1 कोर्स करने के बाद जो आपको बेनिफिट्स हैं, बेसिकली आप ये कोर्स करने के बाद एजोर को अ, जो है हैंड्स ऑन अगर आप इन सब चीज़ों पे कर लेते हैं, तो आई बिलीव आजकल जो मार्केट में जॉब्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप उनको इजीली फुलफिल करते हैं। अ, आप जो भी हम सर्विसेज पढ़ेंगे या टॉपिक्स करेंगे, आप हैंड्स ऑन लैब परफॉर्म करेंगे उसकी, हर टॉपिक की। वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी हर लैब की, इन केस अगर आप मिस करते हैं तो आप दोबारा से उसको रिकॉर्डिंग को देख के वो लैब परफॉर्म कर सकते हैं। लैब मैनुअल्स हैं अवेलेबल, बुक्स अवेलेबल्स हैं कोर्स की हेल्प के लिए, समझने के लिए। रिसोर्सेज कुछ अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, कुछ लैब्स अवेलेबल हैं, मैनुअल्स अवेलेबल हैं जो कि थ्रू आउट द कोर्स शेयर होते रहेंगे साथ साथ। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल स्लाइड्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेंगी, और उन स्लाइड से ही हम बेसिकली कोर्स थ्रू करेंगे। और जो लैब्स के लिए हम सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं वो एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर सब्सक्रिप्शन है, $100 पर मंथ। तो उसके अंदर आप अपनी सारी लैब्स परफॉर्म करेंगे रियल टाइम के ऊपर, और जो है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग ऑल दिस, और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं होपफुली टू सी यू सून, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो कांटेक्ट करें शेर दिल आईटी एकेडमी के ग्रुप में, और मैसेज करके जो भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं वो वहाँ से हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।